Good morning, Chetan bhai. Happy birthday, Vinod bhai. Thank you, dear. Thank you. Nice to see you. Thank you for being there. कबरा साहब हम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे सर. You can unmute yourself. Good morning, Vinod bhai. Welcome, boss. Welcome. Nice to see you. Very fresh Good. And smiling face. Congratulations on your initiative. Very happy to be there. Thank you very much, dear. Thank you. Thank you. So nice of you. Kajat sir. Good morning. Good morning. Many happy returns of the day. Thank you, Secretary Sahib. So Yes. Nice of you. Thank you for being there. Happy birthday, sir. Thank you very much. We have Kajat sir. Haji. Kajat sir is there. Kabra sir, can you unmute? We are live now on Facebook, friends. And good morning and namaskar. दोस्तों सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया. आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए. आज का दिन मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल मोमेंट है. As we are going to launch and inaugurate the institute, a novel idea of bringing real estate brokers at one platform, broker ki pathshala. So I always tell people, whatever you do in your life, first you must ask yourself why you are doing this. So why broker ki pathshala? So that will be the one question. And what are we going to do in pathshala? So that I'll share you little later. वैसे मुझे ये जो प्रोग्राम का इनॉग्रल सेशन है वो गुरु पूर्णिमा के दिन लॉन्च करना था. टुमारो इज द गुरु पूर्णिमा 5th जुलाई और टुमारो बीइंग संडे मैंने सोचा संडे को बहुत सारे लोग बिजी रहेंगे, इसलिए मैंने एक दिन पहले इसको इनॉग्रेट करने का सोचा. जो सब्सिक्वेंटली मेरा बर्थडे है आज 4 जुलाई. सो इट इज अगेन अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी. And I must thank all of you who are joining today on this session to be part of this wonderful moment, memorable moment of my life. So your being there is like a gift to me on my birthday. सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के इस मौके पे दुनिया के सारे गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम. मैंने इसलिए हमारे जो फर्स्ट स्पीकर है जेपी काबरा जी, उनको इसलिए चुना बिकॉज फॉर मी ही इज अ गुरु. आई नो हिम फॉर लास्ट 20 years. And I have learned lot of things from him. I admire him. He is like a mentor to me. And जितने भी लोग आज ऑनलाइन है वो सारे लोगों से मैं कुछ न कुछ मेरी जिंदगी में सीखा हूँ. तो हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, एक प्रेयर करते हैं. तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पे गुरु के लिए भी प्रेयर है और सबके लिए प्रेयर है कि जब हम कुछ सीखने को जा रहे हैं तो हमेशा भगवान को याद करके हमको आगे बढ़ना चाहिए.
तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इस प्रेयर के अंदर, और ये प्रेयर हम हर सेशन में करेंगे. सो प्लीज ज्वाइन मी इन द प्रेयर. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ये प्रेयर का मतलब है सबको सुख प्राप्त हो, सब निरोगी हो, सब शुभ देखे, किसी को भी दुख प्राप्त न हो. और खास करके गुरु के लिए और एक प्रेयर है. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावदितमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. हे प्रभु, हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा कर, हम दोनों का पालन पोषण कर, हम दोनों को हर प्रकार का बल प्राप्त करने की शक्ति दे. हम दोनों ने आत्मसात की हुई विद्या तेजपूर्ण हो. हम दोनों जीवन भर तक स्नेह से बंधे रहे. हम परस्पर द्वेष न करें. हे भगवान, हमारी तीनों तापों से निवृत्ति हो. May there be peace for everyone. Thank you, friends. I request everyone to do this prayer every day because it is so powerful. हम लोग आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं. इसमें कितनी पॉजिटिविटी है. आप अगर रोज सुबह में उठ के ये प्रार्थना करके कुछ भी काम करेंगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आएगी. दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि वाई ब्रोकर की पाठशाला, उसका क्यों, रीजन क्या है. हिंदुस्तान में मैंने देखा है तकरीबन 10 लाख के ऊपर रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करने वाले लोग हैं. मैं खुद पिछले 33 साल से इस व्यवसाय से जुड़ा हूं और मैंने पूरे 33 साल में जो भी सीखा है रियल एस्टेट में वो खुद काम करके सीखा है, दूसरों को देख के सीखा है, दूसरों को सुन के सीखा है. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रियल एस्टेट इतना ऑर्गेनाइज नहीं है. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, उनको अगर वो काम करना है तो देयर इज अ एजुकेशन, देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट विच टीच देम कि उनको वो प्रोफेशन कैसे करना है. लेकिन ब्रोकर बनने के लिए हमारे हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है. हालांकि रिसेंटली रेरा आ गया है, लेकिन रेरा ने अभी तक उसका कोई प्रावधान नहीं किया है. और 10 लाख जो ब्रोकर है उसमें से 9 लाख ब्रोकर इंडिविजुअल ब्रोकर है जो अकेले काम करते हैं, जिनके पास कोई ऑफिस नहीं है, या तो है ऑफिस है तो एक प्यून है, दूसरा कोई स्टाफ नहीं है. तो वो लोग अपने अपने एरिया में उसी तरीके से काम करते हैं जितना उनको पैसा चाहिए. अभी तक पूरे हिंदुस्तान में रेरा के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो तकरीबन 44 to 45,000. So I foresee there are a lot of opportunity and there is a lot of need to train people who wants to join this business. जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे मालूम नहीं था, मैं एक्सीडेंटली बिजनेस में आया. लेकिन आज नया जो जनरेशन है, I was very happy to see Ajay Patel, youngster. He want to enter this industry because there are a lot of opportunity, but they don't have any access to good learning. There is no, standard process. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो मेरी लाइफ में सीखा हूँ उसको लोगों के साथ शेयर करूँ. और मैं 3-4 साल से ये आइडिया बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता रहा. And people thought this is a good idea. And I know a lot of people around the country who has volunteer कि विनोद भाई आप स्टार्ट करो, कुछ भी काम है तो we would also come and share our knowledge so that we can contribute for the next generation. और मुझे लगता है कि इंसान को अगर खुश रहना है जिंदगी में तो देना सीखना चाहिए. और मुझे जो 33 साल से इस इंडस्ट्री से मैंने जो पाया है वो मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि आई शेयर अमॉन्ग्स्ट विद माय फ्रेटर्निटी. मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ मैं ये शेयर करूं. So that is the purpose of creating this broker की पाठशाला. हम लोग इसके 10 सेशन करने वाले. ये सीजन फर्स्ट है और हर सेशन एवरी सैटरडे को 12 बजे होगा. And I'll be inviting outstanding speaker during this session. There are 3 way of teaching.
तीन प्रकार से लोग सीख सकते हैं जिंदगी में. एक है जो हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे टीचर हमको बताते हैं, यू नो, दे टेल अस कि दिस इज हाउ इट दिस शुड बी डन. उसको बोलते हैं यू नो जस्ट इंफॉर्मेशन, दे आर इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, और वो अपनी तरफ से समझाते हैं उसको. दूसरा प्रकार है जहाँ लोग खुद दे डेमोन्स्ट्रेट, वो खुद आपको काम करके बताएंगे ये काम ऐसे होता है. और तीसरा प्रकार है दे इंस्पायर यू, यू नो, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया एक लेवल पे पहुंचे. जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में किसी को एक टिप देता है 2 मिनट के अंदर, तो उसका वैल्यू है. ही इंस्पायर यू बिकॉज उसने 30 साल 25 साल जो क्रिकेट खेला है, जब वो बात करता है तो वो उस एक्सपीरियंस से आता है. तो मुझे लगता है मेरा जो थॉट है वो हम लोग थर्ड कैटेगरी के थ्रू ब्रोकर की पाठशाला में लोगों को सिखाएंगे. वी विल इनवाइट पीपल to come on this platform and share who have given their life into this industry. I think that is the best way to learn how you can do a brokerage business successfully. और आज का जो फर्स्ट इनॉग्रल सेशन है उसमें मैं ऐसे स्पीकर के थ्रू इनोग्रेट करना चाहता हूँ कि जिनको मैं खुद एक गुरु मानता हूँ. आई नो मिस्टर जेपी काबरा, जो कि आज हमारे फर्स्ट के, आई हैव इनवाइटेड हिम टू इनोग्रेट दिस सेशन. यू नो, मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग जब योगा करते हैं, योगा में आसन करते हैं, तो उसके पहले आपको शुद्धि करनी पड़ती है. शुद्धि क्रिया बोलते हैं उसको. आपका जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग को आपको पहले कंट्रोल करना पड़ता है. इफ यू डोंट नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली यू कैन नॉट डू योगा. सो दैट इज योर बेस लेवल. अगर हमको अच्छा ब्रोकर बनना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो ये जो आज का जो सेशन है वो हमारी शुद्धि प्रक्रिया है, जिसको मैं वैल्यू सिस्टम बोलता हूँ. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोर वैल्यू होना चाहिए, एंड दैट विल ले द फाउंडेशन. वो आपका बिजनेस में आप कितने आगे जाएंगे उसका पूरा जो दारोमदार है वो ये फाउंडेशन के ऊपर है कि आप किस प्रकार के वैल्यू अपने अंदर लेके आपका बिजनेस करते हो. सो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर देन मिस्टर जयप्रकाश काबरा, हु इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. For last बहुत सारी कंट्री में उन्होंने जाके में भी सेशन दिए हैं. हमारे रियल एस्टेट में भी 2-3 जगह पे उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने उनको इनवाइट किया था. So for me, he's a guru. So I thought he's going to first tell all of us what kind of value system you should have in your profession. So may I request Mr. Jaiprakash Kabra to please come and share with us and enlighten all the brokers online for this wonderful inaugural session of Broker Ki Pathshala. May I request everybody to please welcome him, Mr. Jaiprakash Kabra. हेलो. यस काबरा साहब. सर आपका थोड़ा कैमरा सेट करना. हाँ, थोड़ा कैमरा पीछे करना. योर फेस इज पीछे का. अगर आप वो हाँ, लाइट थोड़ा ज्यादा आ रहा है पीछे से. अगर वो कर्टेन थोड़ा बंद हो सकता है तो. ओके ओके. यस सर, ओवर टू यू. Good afternoon, and at the outset, let me congratulate Rotarian Vinod Bhai for organizing this wonderful session, which is called as a broker's party's day of his own birthday, and which is Guru Purnima. I don't call myself as a guru, I call myself as a student, and I always believe बीच में मैं हिंदी भी बोलूंगा, अंग्रेजी भी बोलूंगा. I always admit myself as a student because please remember, you breathe till you last. Let me share very interesting experience. In our own city of Mumbai, there is one lady, Gujarati lady called Kantaben Shah. I don't know how many of you know her. Times of India had carried a front page news on her. Now look at the story of this lady. She had lost her husband because of cancer. She lost her son because of cancer, and she herself is a cancer patient. At the age of 78, I repeat, 78 साल की उम्र में
इन्होंने वेदांता इस विषय पर रिसर्च किया और बंबई विश्वविद्यालय ने उनको पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया. Is it not something that you are a student till you breathe last? And you can learn from anybody and everybody, gentlemen, ladies and gentlemen. I have learned half of my management from truck drivers. सर सिर्फ अपने दिमाग को खुला रखिए, आप हर किसी से सीख सकते हैं. सिंपल चीज, कोई मुझे कहता है कि सर मनी इज नॉट एवरीथिंग. Admittedly true, money is not everything, but money is at least second, whatever is everything for you. Money is next to everything, whatever you are working for. Therefore, पैसा तो कमाना. एक ट्रक ने पीछे लिखा था, सब आपको पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं. साथियों, हम जब बिजनेस में आते हैं, व्यवसाय में आते हैं, नौकरी करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? We work for our earning, our livelihood. इसके लिए जो भी काम आप कर रहे हो, सबसे पहला मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, उस काम पे प्यार करो, मोहब्बत करो. जब तक आप काम के ऊपर प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, वो काम आपको अच्छा नहीं लगेगा. अगर आपको उस काम में जान डालिए. एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत I would like to explain you, ladies and gentlemen. Each one of us, we generally think the profession which we are in is the worst profession in the world. साहब पिछले जिंदगी में पाप किया था, ब्रोकर बना. काबरा जी का कितना अच्छा है, सिर्फ एक भाषण दे देते हैं, काम खलास. सर, every profession has its own up and down. So first start learning to love your profession, whatever you are in. If your passion becomes profession, no doubt the enjoyment what you are going to get is fantastic. But if you do not get the job you love, then remember one more sentence: love the job which you have got. जो काम आपको मिला उसमें जान डालिए. जैसे बिरला व्हाइट सीमेंट के अंदर जान है, उस काम के अंदर आप जान डालिए, आपको निश्चित रूप से उसके अंदर सफलता मिलेगी. The most important thing which I would like to tell you, gentlemen, and start with you, is success and happiness are both things, they go together. अगर हम सक्सेसफुल है और हम हैप्पी है, तो दोनों चीजें साथ जा सकती है. Happy people may or may not be successful, but successful people are always happy, is what I firmly believe. Hello? Hello? हाँ सर, can I just please, sorry for disturbance. आपका फेस थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा आपको ऊपर लेना पड़ेगा. Okay, now is it okay? नहीं, और ऊपर. Oh. नहीं, कैमरा आप नीचे लीजिए, आपका फेस ऊपर आना चाहिए. It is not visible. Okay. नहीं, वैसे भी मैं विजिबल नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा कलर काला है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिखता ही नहीं है. So anything which you cannot change, you have to accept. I always say, मेरा फेस जो है ना, भगवान ने इतना गारंटीड काला बनाया है कि कोई भी साबुन लगाइए, साबुन काला होने का खतरा ज्यादा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसमें मेरे पास दो ही चॉइस है. एक, या तो मैं कबूल करूं, या तो दूसरा मैं रोते फिरूं. अब विच इज बेटर? अगर मैं रोता फिरा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं कबूल करूं तो मेरे पास दो ही उपाय है, या तो हंसते हुए कबूल करूं, या तो रोते हुए कबूल करूं. एंड आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इट while with a smiling face. I always compare myself with the God. 95% भगवान मेरे कलर के. निकाल के देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र काला, भगवान श्री कृष्ण काला, तिरुपति का बालाजी काला, केरल का अयप्पा काला, जगन्नाथपुरी का जगदीश काला, और हम मराठी लोगों का पंढरपुर का पांडुरंग भी काला है. इसके लिए जेबी काबरा काला. आता कसं वाटतं? जो चीज आप बदल नहीं सकते उसे कबूल करो, और जो बदल सकते हो उसे प्रयास करो. Sir, this beautiful prayer I learned from Bible. This is called as a serenity prayer. The prayer goes something like this. The prayer says, God grant me serenity to accept the thing which I cannot change, strength to change the things I can, and wisdom to know the difference. हे भगवान, जिस परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता, उसे बदलने के लिए आवश्यक, उसे कबूल करने के लिए आवश्यक मन की प्रसन्नता मुझे दो. जिस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूं, उसे बदलने का धैर्य और ताकत मुझे दो, और ये दोनों का फर्क समझने का ज्ञान दो. That's all. What I can change and what I cannot change. एक बार आपने कबूल कर लिया कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, तो इसे कबूल करो, हंसते हंसते कबूल करो. अब ये कोरोना होना आपके हाथ में नहीं था. आप जितना भी जंग पछाड़ लीजिए, आपको कुछ नहीं कर सकते. It had to happen, it has happened, and it will continue to be so at least for 2 more months. Now कल एक आशा की किरण जागी है.
कल ICMR की एक न्यूज आई है कि इन्होंने एक इसका वैक्सीन ढूंढ निकाला है, एंड द प्राउड इज इंडिया हैज डन इट। और ये 15 अगस्त तक इसका ट्रायल समाप्त हो जाएगा और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एडमिट हो जाएगी। कहने का मतलब है, इज इट नॉट समथिंग, कोरोना को हम नहीं बदल सकते लेकिन कोरोना के उपाय को तो बदल सकते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आप बारिश में है सर, बारिश आना है नहीं आना है आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बारिश में आप भीग रहे हैं उससे आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास कुछ उपाय है, और वो छाते को आपको बारिश की दिशा से घुमाना पड़ेगा। यू कैन सेव योर सेल्फ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल लेडीज एंड जेंटलमैन इज you must accept what you cannot change and change what you can। और भगवान से एक ही चीज मांगिए, प्लीज गिव मी a wisdom, अक्ल to differentiate between the two। Second important thing which I would like to tell you, ladies and gentlemen, is never talk of your problem to every Tom, Dick and Harry you come across, because 70% people are very happy that you have got a problem, and 30% people, they cannot do about your problem. So why share? Don't talk of your problem to every Tom, Dick and Harry you come across. Only talk of your problem to those who are concerned about you and about whom you are concerned। दूसरे किसी के पास मत जाइए। लेकिन हम भारतीय पुरुष क्या करते हैं, किसी के बाप को नहीं बताते, इसके लिए हमको हार्ट अटैक आता है। So the point is, do share, but share with somebody who is loving you। Third important thing which Vinod bhai mentioned, हमेशा आपका चेहरा कैसे होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। Let me tell you scientific truth why। वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके चेहरे के 72 स्नायु काम करते हैं, और जब आप हंसते हैं तो आपके चेहरे के 14 स्नायु काम करते हैं। तो आप 14 को काम देंगे या 72 को ओवर टाइम देंगे, चॉइस आपकी है। इसके लिए हमेशा 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 चेहरा मुस्कुराता हुआ रखिए। अगर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा तो आप बिल्कुल काम करते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा अलग ढंग से विचार कीजिए। प्रॉब्लम वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन अगर आपने अप्रोच चेंज किया तो उसका सॉल्यूशन आता है। एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा, ये प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है, ये केस मैंने सॉल्व किया है, इसके लिए मैं आपको बड़े फक्र के साथ इसको बता सकता हूं। एक स्कूल है, स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़ी स्कूल है, 5000 बच्चे हैं। एक तरफ विनोद भाई का दुकान है और एक तरफ हमारे पीयूष भाई का दुकान। अब हमें ये पता चला कि बच्चों को ये उनको पॉकेट मनी मिलता है। अब पॉकेट मनी के अंदर उनको मान लीजिए 5 रुपए 10 रुपए मिलते हैं, तो जो उनका रिसेस होता है 15 मिनट का 20 मिनट का, वो रिसेस में क्या खरीदेंगे, चॉकलेट है, गोली है, या और कोई है उनके लिए जो आवश्यक है खाने की चीज। हमने देखा आउट ऑफ 5000 बच्चे, अगर मान लीजिए 3000 बच्चों को मिलता है, 60% को पॉकेट मनी मिलता है, तो 3000 ग्राहक हुए। अब ये 3000 ग्राहक में से एक दुकान एक साइड में है, एक दुकान एक साइड में, तो दोनों के पास मान लीजिए एक के पास 2000 है, एक के पास 1000 है, इतना तो होना चाहिए। अब ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 95% बच्चे ये पीयूष के दुकान में जाते हैं और हार्डली 5% बच्चे विनोद भाई के दुकान में जाते हैं। अब विनोद भाई मेरे पास आए, बोले यार काबरा जी मुझे पता नहीं चलता, बोले साले बच्चे लोग हलकट लोग मेरे पास नहीं आते, वो पीयूष के पास क्यों जाते हैं। तो मुझे लगा, डाउट आया कि कहीं ये गड़बड़ करते होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो मैंने एक डमी ग्राहक को पकड़ा और ग्राहक को कहा, छोटा बच्चा था, उसको कहा अपने को 50 ग्राम चॉकलेट लाना है, तो आप जरा विनोद भाई की दुकान से लाइए। तो वो गया, उसने 50 ग्राम चॉकलेट लाया, और फिर मैंने कहा अभी ये दूसरे 10 रुपए लीजिए और आपको पीयूष भाई की दुकान से लाना है। He went and he bought the 50% or the 50 gram of chocolate from both. I compared the quantity as well as quality. Both were matching. Both were Cadbury eclairs. Both had about एक 50 ग्राम में 19 आए, तो इसके भी 50 ग्राम में 19 आए। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बच्चे इनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, काटा नहीं मारते, फिर बच्चे लोग उनके पास क्यों जाते हैं। फिर मैंने बच्चे को पूछा, बेटा अभी हमको 1 किलो चॉकलेट लाने हैं, तो आप कौन से अंकल के दुकान से लाएंगे। You know the answer which child gave, he said I will buy it from Piyush uncle। I said why? बोले बहुत अच्छे अंकल है। और बोला विनोद भाई बहुत बेकार अंकल है, ओनली फॉर एग्जांपल है, विनोद भाई बहुत बेकार अंकल है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं। मैंने 200 रुपए का नोट दिया, पहले उनको कहा कि आप विनोद भाई की दुकान पे जाइए। विनोद भाई की दुकान पे हम गए, उसने कहा कि अंकल हमको 1 किलो चॉकलेट चाहिए। विनोद भाई बोलते पैसा लाया क्या, जोर से बोला हाँ पैसा लाया है ना। Okay, is it okay now? Is it okay? Face?
All right, I think probably you'll have to manage with this only. It looks like video has stopped. Is it clear? आपका फेस नीचे चला जा रहा है वापस. Okay, अभी नहीं, एकदम ऑफ हो गया सर आपका फेस. थोड़ा ऊपर. अभी नहीं. Now it is Now? now it is Okay. बस यही. Okay. I will not change the position now. So हम विनोद भाई ने पूछा पैसा लाया है? बोला अभी बगैर पैसे का थोड़ी ग्राहक आएगा. बोला लाया. वो कैश काउंटर खोला, उसके अंदर 200 की नोट डाला और जार से बंद कर दिया. और फिर उसने क्या किया, वो जो आड़ा बैलेंस होता है आपको मालूम है ना, वो तो वेइंग बैलेंस, उसके अंदर एक तरफ उन्होंने 1 किलो का ये रखा, अपना वजन रखा, और दूसरी तरफ उनके पास जो 5 किलो का डब्बा था उसमें से पूरा उसके अंदर उंडेल दिया. करीब 2-2.5 किलो हो गया. तो क्या हुआ, फिर ये क्या करते थे, मुट्ठी भर भरते थे, वापस बर्नी में डालते थे, मुट्ठी भर भरते थे, बर्नी में डालते थे, मुट्ठी भर भरते थे, बर्नी में डालते थे. जब बैलेंस हो गया तो उन्होंने बच्चे को दे दिया. बच्चे के चेहरे के ऊपर ऐसा था, देखा कितना बेकार अंकल है. फिर भी मेरी बत्ती नहीं जली. मैंने कहा चलो ठीक है. अब हमने वो लिया, फिर बच्चे को और 200 रुपए दे, कहा अभी पीयूष भाई की दुकान पे आपको जाना है. वहां पे गए, उन्होंने कहा कि अंकल हमको 1 किलो चॉकलेट चाहिए. पीयूष भाई बोलते हैं अरे वाह, आज आपका बर्थडे है, मेरी ओर से 1 चॉकलेट फ्री. पहले 1 चॉकलेट दिया. 1 चॉकलेट से उसने कस्टमर लॉयल्टी खरीद लिया सर. और फिर उसने भी क्या किया, वजन रखा, और उसने पूरा जो बर्नी था, कंटेनर था, उंडेला नहीं, बल्कि क्या करता, 1 मुट्ठी भर बर्नी से लेता, वेइंग पैन में डालता, फिर लेता, फिर डालता, फिर लेता, फिर डालता. और बच्चे ने जब पूरा हुआ तब उसने कहा कि ये लीजिए बच्चे. तब बच्चा बोला देखा कितना अच्छा अंकल है. और मेरे दिमाग में एक ट्यूबलाइट चमकी. मुझे मेरे ध्यान में आ गया कि बच्चा, छोटा बच्चा कस्टमर साइकोलॉजी पहचान गया था, जो पीयूष था. क्योंकि जो विनोद भाई क्या करते थे, बच्चे के मन में ऐसा था कि विनोद भाई निकालते जाता है, निकालते जाता है, निकालते जाता है, और पीयूष भाई डालते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है. सर, दिस इज साइकोलॉजी व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप किसी भी whichever profession you are in, you have to understand the customer psychology and never sell your product. In this case, your product is a house. Never sell the product which gives you more commission. Sell the product which the customer wants. By doing the first thing where you are getting more commission, please remember, ladies and gentlemen, you have lost that customer forever. और इसके लिए टेम्पररी आपको देखना नहीं है. और एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे विनोद भाई ने बताया था कि पहले ये प्रोफेशन कैसा था, आज ये प्रोफेशन में कितना स्थित्यंतर आ चुका है, कितना परिवर्तन आ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है. यू कैनॉट रिमेन इन मार्केट बाय यूजिंग यस्टरडेज टेक्नोलॉजी. आपको टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपकी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप आगे आ सकते हो, अन्यथा आप आ नहीं सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये आपको हार्डवर्क तो आप सब लोग करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कितना करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है. अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. मुझे एग्जांपल देना बड़ा अच्छा लगता है. एग्जांपल से कई चीजें अपने आप समझ में आती है. डिफरेंस बिटवीन हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क. एक बार क्या हुआ, एक बार वो विनोद भाई को जाना था कहीं, और उनको छोड़ने के लिए 5-6 लोग आ गए, और गाड़ी निकलने लगी, और विनोद भाई और ये चारों लोग दौड़ के लास्ट कंपार्टमेंट में सामान फेंका, और जो 4 लोग थे वो लास्ट कंपार्टमेंट को पकड़ लिए और ट्रेन निकल गई. विनोद भाई नीचे ही रह गए. तो मेरे जैसा आदमी आया, बोला कंग्रेचुलेशंस विनोद भाई, आप 5 लोग थे, 5 में से 4 को सफलता मिली, 80% एफिशिएंसी, फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशंस. विनोद भाई बोलते हैं अरे साहब खा कंग्रेचुलेशंस, एक्चुअली मेरे को जाना था, ये 4 मेरे को छोड़ने के लिए आए. They did a hard work, but they did not do the smart work. आज की तारीख में आपको केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा साथियों, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. और जो भी काम आप करो उसके अंदर जान डालना पड़ेगा, उसके ऊपर सोच आपकी सकारात्मक रहेगी तो आपको जरूर. और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मैं जो आपको बताना चाहूंगा सर, नेवर बिलीव इन द लक. लक फेवर्स ओनली दोज हु डू नॉट बिलीव इन इट. भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता हो. हम लोग क्या करते हैं, क्या करें सर, सबके आगे दौड़े हूं, लेकिन नसीब के आगे कहां दौड़ूं. एक ट्रक के पीछे, सॉरी अगर शायद गलत शब्द आ जाए तो, एक ने लिखा था नसीब है गांडू तो क्या करेगा पांडू. ऐसे कुछ नहीं होता सर. नसीब नाम की कोई चीज होती ही नहीं. नसीब अगर है भी तो इट इज 1% एंड बैलेंस 99% इज योर वर्क. देखिए आपको सिंपल याद है, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि काबरा जी आप गलत बोल रहे हैं, जिस भगवान ने हमें चोंच दिया है
उसने मेरे दाना पानी का बंदोबस्त भी किया है। दाना पानी है, लेकिन दाना पानी आपके पास नहीं आएगा सर। यू विल हैव टू गो एंड मेनी टाइम्स यू सी, दोनों जंगल में दौड़ते हैं। जंगल का जो राजा है, शेर है, वनराज है, वो सिंह, और दूसरी तरफ हिरन भी दौड़ता है, लेकिन 99% ऑफ द हिरन जीतता है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। और जो वनराज है, भूख में तो जान बचाना इंपॉर्टेंट है, जीतता। कभी कभी गलती से शायद वो उसके मुंह में चला जाए, वो बात अलग है। इसके लिए लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि मेहनत तो हमारे पिताश्री को भी करनी पड़ेगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी। साथियों, में है कई सारी स्टोरीज हमने बहुत कुछ सारी स्टोरीज आपको अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, आप कहीं पर भी जाइए। अभी सिंपल चीज सर, एक लड़का जो इंजीनियरिंग पास किया, उसने सोचा क्यों ना उसको चाय पीने की बड़ी आदत, उसने कहा मैं चाय पीता हूँ अलग अलग नमूने की, क्यों ना मैं लोगों को चाय पिलाऊं। और जन्म हुआ येवले चाहा। आज उसका जो बिजनेस है 11 लाख रुपया पर मंथ उसका प्रॉफिट है। आज के तारीख में 10 ब्रांचेस है। ही वांट्स टू टेक हिज ब्रांड टू इंटरनेशनल ब्रांड, येवले, नागनाथ येवले। फिर तुम्हारा आपको ये कहना चाहूंगा कि अंसार शेख हमारा जालना जिले का ये लड़का एक रिक्शा वाला का लड़का था, घर के अंदर कुछ नहीं था, पिताजी की 3 शादी हुई थी, पिता उसके मां को रोज मारते थे, डोमेस्टिक वायलेंस उसने देखा था, लेकिन वो आगे गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द एज ऑफ 21 ये IAS अफसर बना। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, प्यारे खान नाम का एक आदमी नागपुर का, ये आदमी रिक्शा चलाता था, ऑर्केस्ट्रा में गाता भी था। जब गाता था थोड़ा बहुत तो उसका दोनों तरफ से मिलाकर के उसके पास 5-10 हजार रुपया आया। उसने सोचा क्यों ना मैं स्कूल बस खरीद करूं। उसने स्कूल बस खरीदी की, स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, धंधा खत्म हो गया। फिर उसने शुरुआत की, कहीं से कर्जा लिया और एक ट्रक लिया। आज उसका आयशा ट्रांसपोर्ट बोल के एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी उस आदमी का है, नाम है प्यारे खान। और उसके पास एक जो ट्रेलर है उसको 260 पहिए हैं, सबसे बड़ा। और जिंदल कंपनी का 400 करोड़ का ट्रांसपोर्ट का काम ये अकेला करता है। Is it possible? Is it not possible? There is another gentleman called शेजलवार नाम है उसका। ये गाड़ी धोता था सोसाइटी के अंदर, धोते धोते उसने गाड़ी चलाना सीखा, बोला अब मैं चलाना सीखा, लोगों को सिखाऊंगा। सीख लिया, सिखा दिया। उसकी शेजलवार मोटर ड्राइविंग स्कूल है। हर बर्थडे के दिन एक नई गाड़ी खरीदता है। 35-36 साल का लड़का, उसके पास 35-36 गाड़ी है। 4 ब्रांचेस है शेजलवार मोटर ड्राइविंग स्कूल। व्हाट इज दिस एग्जांपल? रजनीकांत जो एक्टर हम जानते हैं, साउथ का बड़ा एक्टर है सर, वो नाम वो जो है वो शिवाजीराव गायकवाड़, कोल्हापुर का, एसटी में कंडक्टर था। जब कंडक्टर था तो बड़े अजीब तरीके से टिकट बांटता था, आवाज करता था, गाना गाता था। किसी ने उसको देख लिया एंड द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। टुडे रजनीकांत इज द मोस्ट पेड एक्टर ऑफ एंटायर हॉलीवुड, बॉलीवुड, कौन सा भी उठ लीजिए, ये सबसे बड़ा ज्यादा आदमी करने वाला काम है। जॉनी वॉकर बीएसटी के अंदर कंडक्टर था सर, वो बाद में हुआ। जॉनी लीवर, उसने तो इतना हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करता था और लीवर नाम उसने इतना लगा लिया कि जब उसने ये, उसका नाम है जानराव, ये हैदराबाद का, लेकिन उसने जॉनी लीवर नाम रखा। आज का सबसे बड़ा हास्य कलाकार के रूप में ये आगे आया है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा सर, अभी की बात है, ये साल का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट आया। आपके मलाड वाली, देयर इज अ गर्ल फ्रॉम मलाड and name is Prema Jaykumar. Now this girl's father is working as a auto rickshaw driver and this girl is staying in a Jhopadpatti slum of Malad Malwani and she stood first class first among 36,000 students for CA final. जहां की रिजल्ट आपका आजकल 2 डिजिट में आता, नहीं तो पहले 2% आता था। ये लड़की आज पास हुई, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन उसने करके दिखाया। You know, there are so many other examples. I'll tell you, जैसे इन्होंने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बंबई के अंदर एक प्रोफेसर उपाध्याय नाम के एक जेंटलमैन है, नाम के साथ मैं बता रहा हूं, मेरे पास इनके सारों के पेपर कटिंग्स है। ये जेंटलमैन ने एट द एज ऑफ 24 he had done his graduation and at the age of 98 he did his post graduation. The gap between graduation and post graduation is 74 years. This is something which is, so he said I can still learn till I breathe last. इंसान हर किसी से सीख सकता है, हर समय में सीख सकता है, अपने फेल्योर से ज्यादा सीखता है।
सर सक्सेस स्टोरी से जितना सीखो उससे ज्यादा हम फेल्योर स्टोरी से सीखते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी आए इसके अंदर सक्सेस हुए हैं, they were all from poor families. They had no 2 square meals to eat, and then they came, they did hard work and they did. मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जब बंबई में आया था 1978 में, मेरे पास 365 रुपए थे और बड़ा इरादा था। मैंने बीएससी केमिस्ट्री को, जबकि मैं खुद बीएससी केमिस्ट्री हूं, मैंने केमिस्ट्री विषय पढ़ाया। सवेरे 2 घंटा काम करता था, शाम को 2 घंटा काम करता था, 4 घंटे के 100 रुपया पर डे मिलता था, 100 रुपीज पर डे। 1978 आई वाज अर्निंग 3000 रुपीज पर मंथ। हॉस्टल के अंदर सबसे अमीर बच्चा मैं था। दूसरे बच्चे मनी ऑर्डर आने की इंतजार करते थे, मैं घर पे मनी ऑर्डर बेचता था। सर, इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड में से इम हटा दीजिए, पॉसिबल। असंभव में से अ हटा दीजिए, संभव। अशक्य में से अ हटा दीजिए, शक्य। और उर्दू में कहते हैं नामुमकिन में से ना हटा दीजिए, मुमकिन। अपॉर्चुनिटी आती है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा लेते आना चाहिए, फायदा लेते आना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर कोरोना हुआ, कोविड हुआ, इसमें भी पॉजिटिविटी है, इसमें भी पॉजिटिविटी है। आप मुझे बताइए, आपने 2019 में ये शब्द भी नहीं सुना था और आज छोटा 3 साल का बच्चा भी उसको कोरोना मालूम है। अब इससे क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ? कई सारे लोग गए, कई सारों का बिजनेस चौपट हो गया, कई लोगों की नौकरी जाने वाली है, कई लोग दूसरे बिजनेस के अंदर जाएंगे। लेकिन आपको 2-3 चीजें बताता हूं सर, इससे भी कुछ फायदा हुआ। इससे ये होगा कि बंबई के ऊपर का बोझ कम होगा। अब आपका जो बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस, बंबई पूना छोड़ करके आपको तालुका प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के ऊपर आपका धंधा बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे आपका यवतमाल है, अमरावती है, अकोला है, नांदेड़ है, लातूर है, वहां पर जाइए, आपका बिजनेस को आपको 4 चांद लग जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच विल, लोगों को पता चला कि कॉस्ट ऑफ द लाइफ इज मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल हो सकता है आपका 3 बेडरूम किचन न जाए, लेकिन आपका सिंगल रूम किचन जाएगा, 1 सिंगल BHK जाएगा, वो जितने जल्दी जाएगा उतना जाएगा। हो सकता है कि आईटी के अंदर आपको भविष्य नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो भविष्य रहेगा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे रहेगा। आपका भविष्य हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे, खास करके अस्पताल, खास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर आपका भविष्य रहेगा। तो वो हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ लेट मी गिव यू, you might ask me question, Mr. Kabra, is it possible to keep our attitude always positive? Answer is no. हम लोग भी इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। Many times our mood goes down. We feel, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक पत्थर के ऊपर अपना सर पटक रहे हैं, पत्थर का कुछ नहीं होगा, लेकिन सर हमारा टूटने वाला है। लेकिन जब भी कभी आपका मूड खराब हो तो कुछ टेक्निक का प्रयोग कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा मूड खराब होता है तो गम में रम। आप देखिए, हर कोई आदमी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कोई किस में जाता है, कोई किस में जाता है। सर, ये उपाय नहीं है। आपको अगर सही में आपकी मूड को पॉजिटिव रखना है तो कुछ उपाय, चंद उपाय, समय के अभाव के कारण आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू ऑल द प्रिंसिपल्स, बट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, whenever you are going out, whenever you are meeting customer, whenever the customer is coming to you, you should be well dressed. He saw, he conquered. He saw, he spoke and he conquered is very important. उसने आया, उसने देखा और उसने आपको जीत लिया। Always, if you are a man, never go out without having a proper shave. कपड़ा ठीक है, आपका कपड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है ढंग का होना चाहिए। ऑलवेज जो भी पैकेज में भगवान ने आपको भेजा है, उस पैकेज को ढंग से रखिए। सिंपल एग्जांपल बताता हूं सर, हमारा थाना डिस्ट्रिक्ट, पालघर डिस्ट्रिक्ट, आदिवासी जिला है। आप आदिवासी लेडी को देखिए, 95 साल की, 90 साल की बुढ़ी रहेगी, पूरा 32 गुल, 4 बाल बच्चा है, लेकिन व्हाट शी डज, उसका वो जुड़ा बनाती है एंड देन शी पुट्स अ फ्लावर इनटू इट। अब वो किसके लिए अच्छा दिखती है? शी लुक्स स्मार्ट फॉर हरसेल्फ। हमेशा सिंपल एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू सर, प्लीज मेक इट अ ड्रेस कोड। व्हेनेवर यू आर मीटिंग पीपल, पुट अ टाई, put a suit, because Britishers have left this country long back, but before leaving they have left a small piece of cloth for us, and that is called as a tie. The day you wear a tie, look at your confidence level, and the day, imagine you are putting slippers, Paragon, your half is in, half is out, आपने दाढ़ी नहीं किया है, आपके बाल लालू जैसे बिखरे हुए हैं, आपका मूड कैसे रहेगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और अगर आपका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, तो दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखेगी। चलने के टाइम में भी कभी कांधे उचका करके मत चलिए।
ऑलवेज स्ट्रेट चलना चाहिए। मिलिट्री के लोगों को देखिए, आपको दूर से चलने से आपको पता चलता है कि मिलिट्री का आदमी है। साथियों, ड्रेस वेल, एड्रेस वेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेंड टाइम विथ नेचर। कुदरत के साथ समय बिताइए। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं, बॉम्बे से पूना जाइए, आपका करजत तक का मूड और करजत के आगे का मूड में फर्क पड़ता है। यू सी एवरीवेयर लश ग्रीन, यू सी द कास्केडिंग वाटरफॉल्स। और कितना भी गुस्सा आने दो सर, आपका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि प्रकृति के अंदर 2 कलर ऐसे हैं, एक ग्रीन और एक स्काई ब्लू। इसके लिए अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो हिल स्टेशन पे जाते हैं, और अगर हम जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो बीचेस के ऊपर जाते हैं। वहां पर आपको या तो स्काई ब्लू कलर मिलेगा या तो ग्रीन कलर मिलेगा, और ये दोनों कलर आंखों को सूदिंग इफेक्ट देते हैं। इसके लिए हमेशा प्रकृति के साथ समय बिताइए। आप लोग भी जाते होंगे, मुझे मालूम है, कई लोग जाते हैं, हम जाते हैं ना कंपनी में, जाते हैं, बोले साहेब जातो आम्ही पिकनिकला, पण तिथे जाऊन काय करतो, तिथे जाऊन बेवडा मारतो, मेवडात मारायचा तर घरात मार ना, तिथे कशाला जातो? So the point I am trying to tell you is, sir, do spend time with nature. Third important thing, आपका ऑफिस बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कीजिए, एकदम ऐसा गंदा मत रखिए। आपको बताता हूं सर, बिरला कंपनी के अंदर मैंने काम किया, अगर एमडी को कहीं पर जाला मिलेगा ना, जाला, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की नौकरी गई, देश है, वहां पर एकदम टकाटक होना चाहिए ऑफिस। उससे क्या होता है, इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू डू नॉट गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। इसके लिए आपका ऑफिस, आपकी फाइल्स, आपका ये, आपका सारी चीजें चकाचक होनी चाहिए, चकाचक होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव अ गोल इन द लाइफ। क्या करना है साथियों? पीयूष को मालूम है, पीयूष आचार्य शायद मीटिंग में है, मेरे साथ पॉलीकेम में था। मैंने 1997 में पॉलीकेम छोड़ दी, और जब मेरा सैलरी बहुत अच्छा था, मुझे कंपनी ने फ्लैट ऑफर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, बिकॉज आई हैड अ गोल इन द लाइफ। 2 साल के अंदर पूरी बंबई काबिज करना है, 5 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर चर्चा होनी चाहिए अपने नाम का, भले कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हेनेवर दे थिंक ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर, वन ऑफ द नेम वी शुड कम टू देयर माइंड इज माय नेम। Within 10 years on all pan-India basis, and within 15 years at least one program abroad. And ladies and gentlemen, I am proud to say I have done 11 programs in 7 countries other than India. I had been to Uzbekistan, I had been to China, I had been to several other countries like Uzbekistan, USA. I had been to Burma. Last year I was in Burma, Myanmar, for almost 15 days. 15 days, Sri Lanka, Nepal, and other countries. So it is possible. It is possible. Have a personal goal in the life. I remember a beautiful serial on TV, which is called Alice in the Wonderland. Now this girl, small Alice, she loses her way in jungle and comes a crossroad. वहां पर बंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन जैसा किसी ने साइन बोर्ड तो नहीं लगाया है, टुवर्ड्स मलाड, टुवर्ड्स कांदिवली, टुवर्ड्स बोरीवली, टुवर्ड्स ठाकुर विलेज, टुवर्ड्स दिस। अब किसे पूछे, कोई नहीं है। Then she looks around and she sees a little fat cat taking quick rest under a tree. She wakes her up. Now since this is a fairy tale, जानवर भी बात करते हैं, और उसको बोलती है, ए ये रास्ता किधर जाता है? Now poor cat, she is disturbed in the sleep, therefore she wakes up. There are wrinkles on her forehead, and she says, where exactly I want to go? This girl says, I don't know. Then the cat says, please, 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 and please listen these words very carefully. Idiot, if you do not know where exactly want to go, take any road, how does it matter? मूर्ख लड़की, तुझे यही मालूम नहीं तुझे कहां जाना है, तो कोई भी रास्ते में जाना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? और फिर वो बिल्ली एक सांस लेती है, and she says, बेटा ये रास्ता कहीं नहीं जाता, yesterday also it was here, today also it is here, tomorrow also it will be here, people will reach their destination provided they know what their destination is. तो आपका destination होना चाहिए। I will become one of the leading realtors of this country. Very important assignment, very important position, realtors. Don't call, अपने प्रोफेशन को प्यार कीजिए, तब कहीं जाकर के आप उसके अंदर जान डालेंगे। सिंपल चीज, केवल जिसको हम लोग मराठी में बोलते पाट्या टाकण्याचं काम करू नका, which means don't do it only for sake of doing it. Do it with the heart into it, and then I can tell you there will be a success. Let me give an example. Let us say again I am taking हमारा पीयूष भाई और हमारा विनोद भाई, दोनों का उम्र 65 साल, just for example. Both of them had suffered 1 heart attack each. विनोद भाई as usual, only for example, he is negative. मैंने कहा चलो विनोद भाई हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, माता के दर्शन। सारी माताएं देखिए, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है सारे पहाड़ों पर है।
तो मैंने कहा चलिए चलते हैं, माता जी का दर्शन लेना है अपने को। बोले क्या काबरा बात कर रहे हैं काबरा जी, आपको मालूम नहीं है? आई हैव सफर्ड वन हार्ट अटैक, माय एज इज 65, डॉक्टर्स हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम क्लाइंबिंग द स्टेप्स एंड यू आर एडवाइजिंग मी टू क्लाइंब द स्टेप्स। ठीक है, आप जबरदस्ती करेंगे तो आई विल गो, बट 25वीं सीढ़ी पे मुझे पसीना आएगा, 50वीं सीढ़ी में मुझे दुनिया गोल है इसका साक्षात्कार होगा, मतलब चक्कर आएंगे, और 75वीं सीढ़ी में मुझे बैठना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग। 25th step he was sweating very badly, 50th step he had a giddiness, and 75th step he had to sit down. फिर मैंने पीयूष को कहा, पीयूष जाने दे यार, तेरा भी तो उम्र 65 है, you have also suffered one heart attack, let's cancel, हम यहीं से दर्शन करते हैं माता जी के। उसने कहा नो सर हम जाएंगे, और आपको मालूम नहीं मरने के लिए 3 अटैक जरूरी है, अभी 1 ही चाहे 2 बाकी है, कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो क्या होगा, मैं मरी जाऊंगा ना, इससे तो पूरा क्या होना है, जब मैं मरी जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि माँ के दरबार में मृत्यु हुई है, इससे बड़ा भाग्य कौन सा है। सर हम लोग जाके वापिस आ गए, पीयूष को पसीने की बूंद नहीं, और 75वीं सीढ़ी में हमारे विनोद भाई बाबा रामदेव का कपालभाति कर रहे थे। सो लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज नॉट द बॉडी विच कंट्रोल्स द माइंड, इट इज द माइंड विच कंट्रोल्स द बॉडी, एंड देयरफॉर गिव पॉजिटिव वाइब्स टू यू, गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू यू, गिव पॉजिटिव पेप टॉक टू यू, ऑलवेज से आई एम गुड, आई एम फाइन। आप किसी को भी पूछिए कैसे, हाँ चल रहा है, धीरे धीरे चाले, दौड़ तो नहीं, हमेशा रोने की। ऐसे लोगों को हम उर्दू में बोलते हैं मियाँ रोते क्यों तो सूरत ऐसी, हमेशा रोते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिए सर, रोने के लिए आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगा। अगर मैंने कहा विनोद भाई I am very, very, very sad here. I feel like, will you please join? We'll go to roots to you, and then we'll start crying over there. वो क्या बोलेगा, इतने 200 की मिला करे। और अगर मैंने कहा आपका गाड़ी नहीं, काबरा जी मैं अपना गाड़ी निकालता हूँ। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, हर किसी के पास रोने का नहीं। सर जो भी है उसके अंदर जान डालिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच आई बिलीव्ड मोस्ट इज कॉल्ड फ्लिप साइड टेक्निक। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन टॉकिंग टू यू, डॉक्टर्स हैव गिवन हिम 24 आवर्स, 24 घंटा दिया था मुझे कि मैं मरने वाला हूं। 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, आने वाले 10 साल में कुछ नहीं होता, मैं लिख के देता हूं। आई एम अ पेशेंट ऑफ ब्लड कैंसर। मैंने कहा जो होना था हो गया, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट दीजिए, मैं ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करूंगा। और विदिन 26 days of getting admitted in Bombay Hospital under Dr. M.B. Agarwal, hemato-oncologist number 1. Next day, I walked back and I had defeated cancer. It is possible, sir. It is possible. It is possible. And there the technique which is required to be used is called as a flip side technique. जो हुआ उससे बुरा हो सकता था, ये विचार आप कीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं सर, ये कैसे हम लोग इकट्ठा होकर के काम करते हैं। इवन प्रोफेशनल बॉडीज कैन कम टुगेदर, इवन रियलिटर्स कैन कम टुगेदर। आप ये मत समझिए कि अगर हम इकट्ठा आएंगे तो मेरा ग्राहक ये लेके जाएगा, इसका ग्राहक वो लेके जाएगा, नहीं। केक की साइज को इतना बड़ा कीजिए कि हर किसी को उसका केक का अपना अपना टुकड़ा मिलना चाहिए। छोटा केक रहेगा उसमें आपको बड़ा भी टुकड़ा मिलेगा तो आपका फायदा क्या है सर? केक को बड़ा कीजिए, इसे कहते हैं फ्लिप साइड टेक्निक। और आपने देखा होगा लगान सिनेमा, लगान के अंदर बहुत सुंदर मैनेजमेंट है सर। अब वो क्या करता है, कबूल कर लेता है, लगान देना पड़ता है, राजा के पास जाते हैं, राजा दुगना लगान करा देता है, क्योंकि कर्नल रसेल उसको बोलता है अगर आप हमारे साथ सामिश आहार खाएंगे तो आई विल कैंसिल योर लगान रेवेन्यू, बट इफ वी डिफीट यू आपको 2 times लगान देना पड़ेगा। एंड फाइनली ही गिव्स 2 times लगान, कबूल करता है। एंड देन भुवन कम्स, और जब भुवन आता है तो ये लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, दे वर प्लेइंग, एंड इसे ये कहां गुल्ली डंडा खेलता है। कर्नल रसेल को मालूम रहता है, इसे तुमने इसको गुल्ली डंडा बोला, हम तुमको चैलेंज देता, तुम हमको हराएगा, कोई लगान नहीं, हम तुमको हराएगा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। शर्त मंजूर है? ही कीप्स क्वाइट। उसके बाद बोलता है ठीक है, हम शर्त को और बढ़ा देता, हाई तुम हमको हराएगा, 3 साल कोई लगान नहीं, हम तुमको हराएगा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, शर्त मंजूर है? और भुवन क्या करता है, आमिर खान बोलता है शर्त मंजूर है। लोग अपना सर पटक लेते हैं, भगवान हमारा तो नसीब ही खोटा है। पहले सिंगल लगान नहीं दे सकते थे, राजा के पास गया, राजा ने दुगना किया और ये गधे ने 3 गुना किया। सर ही यूजेस दिस टेक्निक, फ्लिप साइड टेक्निक।
क्या कहता है, भाइयों हम सिंगल लगान दे सकता है नहीं, हमने सिंगल लगान ना ही दिया तो फिरंगी हमको कहां डालत है, जेल में, और 3 गुना लगान ना ही दिया कहां डालत है, जेल में। क्या फर्क पड़ता है? कोशिश तो करो, 99.9% चांस दे विल विन, बट एटलीस्ट देयर इज अ 1% चांस, 0.1% चांस दैट वी विल विन। हमारे मराठी में कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको, गाजराची पुंगी वाजली तो वाजली, नहीं तो मोडून खाली। सर दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लिप साइड टेक्निक। जो हुआ उससे बुरा हो सकता था, जो हो रहा है वो बोला हो रहा है। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ये आपकी इंडस्ट्री के अंदर कई सारे गुजराती लोग हैं, एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस। भुज, अंजार, मुंद्रा, वो साइड में जामनगर, वहां पर अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी। सर टाइम लगाइए, टाइम था 9:05। भगवान का शुक्र मनाइए 9:05 पे हुआ। कल्पना कीजिए अगर ये सवेरे हो जाता था तो, ये रात को हो जाता था, क्योंकि 9 बजे almost all school children are in the ground for salute to the national flag. Most of the government officers, पुलिस, उनको कंपलसरी रहता है, वो बाहर थे, उतने तो बचे। थर्ड एग्जांपल, somebody is from Chennai, I was listening. चेन्नई के अंदर आपको याद होगा सर, 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। आपका जो मरीना बीच है, एवरी डे देयर आर thousands and thousands of morning walker, लेकिन 25 दिसंबर ये होता है अपना क्रिसमस, अब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, दो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ऑल ऑफ अस वी सेलिब्रेट। और करना क्या है, बेवड़ा तो मारना है। तो जब बेवड़ा मारेंगे, रात को 3 बजे खाना खाएंगे, 4 बजे सोएंगे, तो सवेरे 6 बजे क्या खा के उठेंगे? The day where every day there would be so many people, thousands of people on Marina Beach, that day there were only 12 or 13 people and they were flooded away. Is it not something good that it happened on 26 December? Fourth example I would like to give you, अजमल कसाब। अजमल कसाब उसने क्या किया था, बंबई के अंदर वीटी स्टेशन के ऊपर फायरिंग किया, 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया। लेकिन सर यहां पर भी टेक्निक लगाई है, भगवान का शुक्र है ये घटना रात को 9:30 बजे हुई। अगर कल्पना कीजिए यही घटना अगर आपको शाम को 6 बजे होती, तो thousands of people would have died only because of stampede. Many would have got crushed under the rails, and most of them would have died because of the bullets fired by Ajmal Kasab. Is it not good that it happened at 9:30? And again, remember, those who are from Bombay, they will be able to appreciate. It did not happen from platform number 1 to 8. They are local. It happened, the Ajmal Kasab came from platform number 9, where there is hardly any rush during that particular time. So, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए. Then you will be able to, find. Yes, it is true. Another example I would like to give you, World Trade Center के ऊपर अटैक हुआ. सर याद कीजिए वो टाइमिंग अमेरिका में 8:20 in the morning, 8:50 in the morning. Thank God it happened at 8:20 and 8:50. Imagine if it would have happened at 9:30, 1 lakh people would have been dead, and had it happened at 10:30, 2 lakh people would have been dead. So जो होता है अच्छे के लिए होता है. शायद ये समझिए कि इसके अंदर भगवान के हाथ के लिए कुछ न कुछ तो करामात है. Another important thing I would like to tell you, gentlemen, is हमेशा laughter therapy का प्रयोग कीजिए. Laughter therapy. आपने देखा होगा बंबई के अंदर laughing clubs है. Now laughing clubs के अंदर क्या करते हैं वो लोग, गधे जैसा हंसते हैं. हम लोग बोलते पागल हो गया है. No sir, there is a science behind it. जब हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में secretions होते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होती है, you feel fresh, है ना. वो वहां पर 5 साल से लेके 75 साल का 80 साल का बुढ़ा भी वहां पर हंसता है. Therefore always have a smile. और नेक्स्ट चीज इससे क्या होता है, अगर आपने अभी रामदेव बाबा, बाकी मेरे को कुछ मालूम नहीं है, उसकी कंट्रोवर्सी में मुझे जाना नहीं, उसकी कोरोनिल दवा ठीक है नहीं ठीक है उसमें मुझे जाना नहीं है, लेकिन एक चीज तो उसने पक्का किया, हम सब लोगों को योगा सिखाया. और जब हम योगा करते हैं, योगा सीखते हैं, तो हम हमारी सांस को कंट्रोल करते हैं. और जब हम हमारी सांस को कंट्रोल करते हैं तो लेट मी टेल यू, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है, आपका खून ज्यादा साफ होता है, और ये साफ खून आपके मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क हमेशा फ्रेश रहता है. और वही अगर आपको कम मिला, जब भी गुस्सा आता है, आपने देखा होगा जिसको गुस्सा आता है ऐसे हिलता है वो, अब आपको क्या होगा, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता दुनिया को क्या कंट्रोल करेगा. और उसका खून साफ नहीं होता, और वो खून जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ आपके दिमाग में जाएगा, और वहां पर क्या होगा, अपनी जो पेशकोशियां होती है उनको खून नहीं मिलता है, और इसके लिए वहां पर उसका एक कंट्रोल सेंटर निकल जाता है, और हम लोग बोलते हैं उसको लकवा मार्ग है. कहने का मतलब है साथियों, हमेशा अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच इज पॉसिबल, विच रामदेव बाबा हैज टॉट यू.
Another important thing, as I told you, you must be confident of yourself. और ये confidence सर आपके केवल बोलने से नहीं आता, आपकी body language में होना चाहिए. The way you move, the way you talk, the way you walk, the way you have a handshake, it talks of confidence. It talks of confidence. तो आपका confidence होना है. और body language is extremely important. Communication के अंदर आपकी body language is extremely important. अंग्रेजी में कहावत है, I listen, I forget, I see, I remember, and I do, I understand. आप गुरुजी कांदा खाए लोगों को वो ज्ञान सिखावे नहीं चलेगा. Action speaks louder than the words. कथनी तजी करनी करे विषय से अमृत होय. आणि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण नहीं चालतो. साहब आप लोगों ने आप जो कहोगे वो उसी पर अमल करो. एंड इट टॉक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. और एक चीज जो कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, द वर्ड व्हाट यू यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन्हीं शब्दों के कारण आप दुनिया को जोड़ सकते हैं और इन्हीं शब्दों के कारण आप दुनिया को तोड़ सकते हैं. एक गलत शब्द का प्रयोग कीजिए, आपका रिश्ता खत्म हो जाता है. जोड़ने के लिए सालों साल लगते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए 1 सेकंड के अंदर आपका रिलेशनशिप खत्म होता है. और आपका जो बिजनेस है सर केवल रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है. यू मस्ट हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स. आप कहीं पर भी जाइए, मैं बताता हूं सर, बड़े फक्र के साथ कहता हूं, आज तक मैंने 4500 फुल डे वर्कशॉप्स किए हैं, 9 घंटे के. कहां पर भी मैं जाता हूं, किसी भी फ्लाइट में जाता हूं, किसी भी ट्रेन में जाता हूं, कहीं पर भी जाता हूं, मेरे को कोई स्टूडेंट मिल जाता है, अरे काबरा सर नमस्कार. मुझे पता नहीं होता कि मैं उनको कहां मिला हूं, लेकिन उनको बराबर पता हो जाता है. तो कहने का मतलब है दिस इज ए रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज. और इसके लिए संत कबीर ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा न खोए और न को शीतल लगे आपहु शीतल हो. आपकी वाणी, आपकी भाषा. और कई बार ध्यान में रखिए सर, हमारी भाषा के ऊपर हमारी मातृभाषा का प्रभाव होता है. एंड देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल यू यूज द करेक्ट लैंग्वेज at correct time, it is likely to create misunderstanding between people. Let me give an example. आपकी इंडस्ट्री के अंदर कई सारे गुजराती लोग हैं. अब आपके गुजराती लोगों को चंद्रमा का उच्चार आता नहीं. अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ठीक से करते हैं. मेरे कंपनी का नाम था पॉलीकेन. I am yet to come across a Guju who has correctly pronounced Polyken. Casual leave, weekly off. बॉस को बोलेगा बोस, हॉल को बोलेगा होल. तो एक हमारे मित्र थे, मुझे कहा काबरा जी आप हमारे यहाँ स्नैक्स खाने को आओ. बापरे. अब मैं बोला यार बिकॉज आई एम अ काबरा ये मेरे को स्नैक्स खिलाता है कोबरा. मैंने कहा ना सर आई कैन नॉट ईट द स्नैक्स. कई वांदो नहीं, काबर में रेप करीने घर ले जाओ. पापा अरे आपको बोला रेप होता है. बंगाली आई टेल यू इन द बंगाली पीपल एक मात्रा जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा. अब एक हमारे मित्र थे सुप्रियो चैटर्जी बोल के, जब मैं वहां था तो कलकत्ता ऑफिस गया था, तो उन्होंने कहा काबरा साहब आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आएगा. अब साला मारवाड़ी आदमी भोजन के लिए मना करेगा क्या. मैं गया, वहां पे भजन चालू था, भजन को भोजन. फिर उसके बाद अगर कोई बंगाली मुझे निमंत्रण देता है तो मैं बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता हूं. हाथ से उसको पूछता हूं बाबा ताली बजाने वाला क्या खाने वाला. घड़ी को बोलेगा घोड़ी. तमिल में या मलयालम में दूध को बोलते हैं पाल. अब एक बार सही किस्सा मैं बता रहा हूं. एक महाराष्ट्रियन कपल और एक तमिलियन कपल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. तमिलियन कपल के पास एक छोटी सी बच्ची थी 8-9 महीने की, अपनी इधर उधर वो रेंग रही थी. ये महाराष्ट्रियन कपल ने अपना खाना खोला और वो छोटी बच्ची थी उसको लेके एप्पल का टुकड़ा दिया. तो वो तमिलियन लेडी बोलती बे एप्पल नो खाता. बोले ठीक है बाबा, दांत नहीं होंगे तो शायद नहीं खाती होगी. उसको एक बिस्किट दिया, बोला बे देखे नो खाता, बे ओनली पाल खाता. अब इनके ऊपर रोमांच खड़े हो गए. अरे 9 महीने की लड़की पाल खाती है. अब मराठी के अंदर पाल माने छिपकली, छिपकली माने लिजर्ड, लिजर्ड को छिपकली बोलते हैं. देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. और एक चीज ध्यान में रखिए साथियों, अगर आपको कम्युनिकेशन ठीक करना है तो आपकी भाषा के ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए. और साथ ही साथ उसके साथ और एक चीज को कंट्रोल कीजिए और वो है एबिलिटी टू लिसन. साथियों कम्युनिकेशन का मतलब ठीक से बात करना इतना सीमित नहीं है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू लिसन. सामने वाला क्या कहता है वो देखिए. आपको ये देखना चाहिए कि 90% of the decision whether to take a flat on the rent
whether to buy a flat, whether to sell a flat, is taken not by husband, it is taken by the lady. और लेडी के साथ अगर बच्चा है तो उसका ओपिनियन भी मैटर करता है. तो आप उनको सुनिए क्या चाहिए उनको. भगवान ने सुनने के लिए हमको दो कान दिए हैं, बट वी हैव गॉट ओनली वन माउथ. व्हाट डज इट से? इट सेज व्हाटएवर यू लिसन, व्हाटएवर यू स्पीक, डबल यू शुड लिसन. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला कुछ बोलने के पहले पड़ 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 टेप लगा देते हैं. नहीं चलेगा. पहले सुनो, पहले सुनो. जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू जेंटलमैन, मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी. कम से कम मारवाड़ी हिसाब तो लगाओ. पहले सुनो तो सही. हम सुनते ही नहीं, अपने को पता ही नहीं. अपने को बचपन से संस्कार है, सामने वाला कुछ बोलने के पहले उसके ऊपर चढ़ के बैठो. अरे क्या चढ़. सो द पॉइंट इज वी डू नॉट लिसन. यू नो, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग शादीशुदा हैं आज के इसके अंदर, पुरुष वर्ग, इनकी वाइफ का अगर मैं इंटरव्यू लूं और उनको पूछूं, मिसेस विनोद, इंक्लूडिंग मिसेस विनोद, कि भाई भाभी जी आपके हमारे विनोद भाई साहब के खिलाफ कई शिकायतें हैं, टॉप मोस्ट शिकायत क्या है? सांभो तो नहीं, दुनिया का सुनेगा, मेरा तो सुनता ही नहीं. कितना भी चिल्लाओ, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. और ये सही है सर, क्योंकि हम सुनते नहीं, हम सुनने का नाटक करते हैं. लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल. हम घर पे जाएंगे, अब बीबी का दिन कैसे रहा वो किसको बताएगी? आपको बताइए, गांव वालों को बताएगी. लेकिन विनोद भाई क्या करेंगे? हाथ में पेपर ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, टीवी का रिमोट लेंगे और वहां पे देखते रहेंगे. अब भाभी जी क्या करती है? भाभी जी बोलती है, और ये क्या करते हैं? आधा ध्यान इधर बीवी, आधा ध्यान टीवी, आधा बीवी आधा टीवी. 2 मिनट में भाभी जी को पता चलता है सर इज मोर इंटरेस्टेड इन टीवी एंड लेस इन बीवी. आपका टीवी बंद हो जाएगा, आपका पेपर चूल्हे पे जाएगा, गैस पे जाएगा. इसका मतलब आप सुनते नहीं हो, आप सुनने का नाटक करते हो. अगर आपको, और यहां पर मैं औरतों को भी, देर आर, आई थिंक देर आर फ्यू फीमेल्स ऑल्सो, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब पति थका हारा घर पे आता है, तुरंत टेप मत बजाइए, 5 मिनट इंतजार कीजिए. लेकिन औरतों को बड़ी बेकार आदत होती है. सर क्या करेगी? जैसे ही आया, लिफ्ट से आया, उधर से मारो तो कोई सांभळतो નથી, મને સાસુ એવી રીતે વાત કરી, મને જેઠજી એવી રીતે વાત કરે, मेरा કાબરો પણ મારો સુનતા નથી, એવી રીતે કઈ ચાલુ છે. अब ये बोलता है साला मैं तो अंदर भी नहीं आया, इसका टेप चालू हो गया. वो वापिस जाता है, घंटे बार बज के फुल टुन होके बाहर आता है, घर पे आता है, फिर चुप. मैं यही कहता हूँ लेडी को, अगर भाई 5 मिनिटं तू गप राहिली असती तर तुझ्या बापाचं बिघडलं असतं काय? तेरे बाप का कुछ जाता. पहले उसको आया है ना, उसको पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, उसको बिस्किट खिलाओ, फिर वो ईद का बकरा है, खुद ही गर्दन देता है, फिर छुरी चलाओ. पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सर LIC के कई सारे एजेंट मेरे हैं, मैं उनको हमेशा यही कहता हूं, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे आपको नहीं मिलेगा. स्ट्राइक रेट इज वेरी स्मॉल. जब आप 100 जगह कोशिश करेंगे, 100 बार कोशिश करेंगे तो एक आध बार पत्थर लगेगा. सर आपको होना ही चाहिए इतना, अगर आपको नहीं है. द पेशेंस का बेस्ट एग्जांपल इज अ लेडी. जब वो बच्चा पैदा करती है साथियों, तो उसे 9 महीने और 9 दिन इंतजार करना पड़ता है. अगर आपने कहा 6 महीने में निपट डालो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस होता है. अब ये एबिलिटी टू लिसन को भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. सर मैं केवल कारण नहीं बताता, उसका निराकरण भी बताता हूं. यू कैन इंप्रूव योर लिसनिंग एबिलिटी. उसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करो. नंबर 1, पहले सामने वाले को जो बोलना है बोलने दीजिए. मान लीजिए आपका कोई डील गड़बड़ हो गया, उसके अंदर वो कस्टमर आकर के आपको बहुत गुस्से में बोल रहा है, मैं आपको ये कहता हूं, सजेशन है मेरा, उसको बोलने दीजिए. अगर आप उसको रोकेंगे नहीं तो 6 मिनट के आगे उसकी बैटरी चलने वाली नहीं है. और अगर आपने उसको बीच में टोका तो उसकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि फिर दोबारा वो रिचार्ज, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, फिर वो डिस्चार्ज कभी नहीं होगा. कहने का मतलब पहले उसको बोलने दीजिए. बोलने के बाद क्या करना है आपको? उसने जो कुछ कहा 6 मिनट के अंदर, उसका संक्षिप्त सारांश आप उसको 30 सेकंड में बताइए. अब आप बोलेंगे क्यों बताने का है? इसके कारण कि आप जब उसको सही रूप से संक्षिप्त सारांश बताएंगे तो उसे पता चलेगा, जब वो आत्मीयता से बात कर रहा था तो आप सुन रहे थे, आप टिम्बकटू नहीं गए थे. और अगर मान लीजिए आपकी
सारांश बताने में गलती हुई है, तो यू गेट अनदर चांस इन नॉन थ्रेटनिंग मैनर टू करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, देन एम्पथाइज विथ हिम। एम्पथाइज का मतलब होता है सह सहानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है सर। सिंपैथी का मतलब होता है आई नो व्हाट यू फील, और एम्पैथी का मतलब होता है आई फील व्हाट यू फील। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। और जब आप उसको एम्पैथाइज करते हैं और अंत में उसको ही पूछिए कि सर इस सिचुएशन में हमें क्या करना, आप बताइए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। 99% of the time he does not expect anything from you. He only wants to air his feeling. And therefore, please remember, ladies and gentlemen, unless and until you allow the other person to listen, it is not going to happen. Another important thing which I would like to tell you, sir, काम करने का एक ethics होता है। ethics का मतलब होता है नीति शास्त्र। साथियों, काम तो हमको करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल हम भारतीय लोगों का काम करने की आदत कम हो। हर कोई चाहता है कि मैं काम को कैसे टाल सकूं। सिंपल चीज है, मेरा दावा है, और इसका कारण भी मैंने ढूंढा। आप, मेरा कोई आग्रह नहीं कि आपको कबूल करना है। अगर आपको ठीक लगे तो आप कबूल कर सकते हैं, नहीं ठीक लगे तो छोड़ दीजिए, सार सार लीजिए, थोता दे तोड़ा है। आप, भारत के अंदर 3 धर्म है, एक है हिंदू धर्म, एक है इस्लाम, और तीसरा है क्रिश्चियनिटी। अब हिंदू धर्म के, इस्लाम के या क्रिश्चियनिटी के, आदमी जब मर जाता है तो उसको 2 ही एग्जिट रूट है। हिंदू धर्म में या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा, इस्लाम में जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, और क्रिश्चियनिटी में हेवन में जाएगा तो हेल में जाएगा। स्वर्ग का चित्र निकालिए, जन्नत का चित्र निकालिए, हेवन का चित्र निकालिए, आपको कोई काम करते हुए नजर आता है? वो क्या करते हैं? सोम रस का प्राशन करके सुंदर नृत्यांगनाओं के नृत्य देखते हैं। इस्लाम में भी वही है, 72 हुरें मिलती है वहां पर आपको। जो सुंदर लड़की होती है उसको हूर कहा जाता है, वहां पर 72 मिलती है। और उधर में भी जाइए, वही है। और अगेंस्ट दिस आई वांट यू टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ राजा रवि वर्मा पिक्चर्स अबाउट हेल, अबाउट नरक और अबाउट जहन्नुम। बहुत काम करना पड़ता है। एक तो उनके पास बैल नहीं होते तो इसको लगाते हैं काम में, चल साले काम कर। और ये चित्र हम लोग देखते हैं, एंड व्हाट डज इट इफेक्ट? ओ माय गॉड, साला नरक में जाना मतलब बहुत काम करना रे, और स्वर्ग में जाना मतलब काम नहीं करना। अब आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू गेट हेवन और हेल वंस आई डाई, तो लेट मी क्रिएट द हेवन ऑन द अर्थ इटसेल्फ, और अर्थ भी वो काम नहीं करता है। साथियों, चलेगा? हमें तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। जब तक हम काम करेंगे नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों, एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। जो भी काम आपको दिया है भगवान की मर्जी समझ करके उसको कीजिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। एक आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा सर, आपकी इंडस्ट्री का एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। कल्पना सरोज नाम की लेडी, अकोला की, ये लेडी 9वीं कक्षा तक पढ़ी थी। इसकी बहन का मृत्यु हो गया। जैसे तैसे बंबई में आई, 2 रुपया पर डे से उसने काम शुरू किया। कई लेडीज को उसने इकट्ठा किया, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और उसी समय में कमानी इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी थी कुर्ला में, वो कंपनी डूब रही थी। तो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर एम्प्लॉय चलाना चाहे तो वो कंपनी चलाने के लिए ले सकते हैं। और ये लेडी, कल्पना सरोज नाम की लेडी, उसने कहा यस, गिव इट टू अस, वी विल रन इट। और उसने उन वर्कर्स की हेड बनी, और उन्होंने क्या है, वो कंपनी चालू रखी, कंपनी चलाने के लिए। उसके बाद आज वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गई, और आज उसका टर्नओवर 2000 करोड़ रुपया है। पढ़ी लिखी नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर कि पढ़ा लिखा होना, आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस होना चाहिए। जैसे विनोद भाई ने शुरुआत में कहा कि मैं सुन रहा था, जो सारी चीजें हैं मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉलेज, इंस्पिरेशन और एजुकेशन, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन आपकी फील्ड में नहीं है, एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। आप ये पाठशाला से सीखिए, आप विनोद भाई जैसे सीनियर लोगों से सीखिए, हर किसी से सीखिए, आपको सीखने को मिलता है। और तीसरी चीज जो होता है,
अगर आपके पास एजुकेशन है लेकिन उसको आपने नॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया है, दैट एजुकेशन इज ऑफ नो यूज. You have to have a practical knowledge, and practical knowledge will come only when you enter the field. कोई किताब पढ़ के नहीं होता. किताब पढ़ के होता है स्विमिंग के लिए, किताब पढ़ के करेंगे हाउ टू स्विम, आप किताब पढ़ लिया, लगा दी छलांग, क्या होगा? यू हैव टू लर्न द प्रैक्टिकल. मोटर ड्राइविंग आपको सीखना है तो क्या यू कैन यू डू द मोटर ड्राइविंग ओनली बाय रीडिंग ए बुक? आपको व्हील पे बैठना पड़ेगा, ड्राइविंग व्हील पे बैठना पड़ेगा, बगल में वो बैठता है, डुप्लीकेट कंट्रोल उसके हाथ में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे छोड़ता है और आप धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं. यू हैव टू गो थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आएगा आप सीख नहीं पाओगे. और ये जो भी आप सीखते हो उसे क्या करो, शब्दबद्ध करो, उसे लिख के रखो. और एक चीज हमेशा रखो कि शायद इस डील में मैंने ये गलती की, आगे ये मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा. साथियों, गलती इंसान से होती है. ओनली ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक, and the other people we have to learn from our own mistake, and we have to learn from somebody else's mistake. And so long as you are having the ability to learn, you are having an open mind, you are having a goal which is fixed, you are having focused. आपका फोकस एक बनिया जैसे होना चाहिए. एक बनिया मर गया, ऊपर गया, ऊपर में भी चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपका हिसाब रखता है, डेबिट क्रेडिट. अब यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट रुपए पैसे में होता है, वहां पर क्या होता है, अगर आपने पाप किया तो एंट्री डेबिट में जाएगा, पुण्य किया तो एंट्री क्रेडिट में जाएगा. निकाला बनिए का हिसाब पूरा साला डेबिट ही डेबिट, क्रेडिट है ही नहीं. इवन द चित्रगुप्त गॉट कंफ्यूज. ही सेड, सर योर अकाउंट इज सो गुड, इनटू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू आई पुट? ही सेड, सर उसमें क्या सोचने का, जिधर 2 पैसा ज्यादा मिलेगा उधर डाल. दिस इज द फोकस व्हाट यू हैव टू हैव. Another thing which is, please, I am not discriminating against any community or any tribe. Another thing is about, फिर बाद में एक सिंधिया है, बड़ा साईं. बोले बड़ा साईं आपका खाता भी बड़ा जोरदार है, किधर डालूं? बड़ा साईं बोलता है, देखो साहब उधर कुछ एडजस्टमेंट होता है, साला उधर भी एडजस्टमेंट. हाँ, बोले सर ऐसा जुगाड़ लगाओ नहीं, स्वर्ग में भी मत डालो, नरक में भी मत डालो. नाउ दिस फेलो गॉट कंफ्यूज. साला स्वर्ग में नहीं डालने का, नरक में नहीं डालने का, तो किधर डालने का? वो बोला सर सेंटर में रखो नहीं. बोला तू सेंटर में क्या करेगा? नहीं बोलेगा साहब उधर चाय का दुकान लगाएगा नहीं, ग्राहक स्वर्ग से भी आएगा नहीं, नरक से भी आएगा नहीं. दिस फोकस यू मस्ट हैव. सर, हैव अ फोकस, हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, हैव बिलीफ इन योर कलीग, वर्क एज अ टीम, बी एक्सीलेंट एट अ कम्युनिकेटर, एक्सीलेंट लिसनर, एक्सीलेंट क्रिएटिविटी, थिंक आउट ऑफ बॉक्स. सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सर, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं तो लोगों के विचार में परिवर्तन आता है. I'll give simple example. Most of you are from metros. आप देखिए रोड क्रॉस करने के लिए there are 2 methods. Either they will have a foot over bridge or they will have a subway. Which is more popular? Is it a foot over bridge or is it a subway? And I can definitely tell you it is 90% is a subway. Why? Actually the efforts are same. In foot over bridge also you have to climb up and you have to climb down. And in the subway also you have to climb down and climb up. But because the sequence change, there is a definite change in mentality and positivity of the people. क्योंकि अगर आप फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करेंगे तो डिफिकल्ट टास्क कम्स फर्स्ट. पहले चढ़ना पड़ता है, अरे बाबा कौन जाएगा इतनी सीढ़ी चढ़ के, क्रॉस कर लेनी. और वही अगर सबवे है तो आपका साथी आपको क्या बोलेगा, अरे विनोद भाई नीचे जाने का रे. अरे एक बार विनोद भाई नीचे गया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, विनोद भाई अपने आप ही ऊपर जाएगा. See, by changing the sequence and using the psychology to the advantage, how much you can do. How much you can do. Is my microphone stopped? Hello? Is it clear? Yes, is it clear? Yes, it's clear. Yes, clear. Now it is gone, sir. Abhi? Now it is fine. Yes. Again it is gone, sir. Okay. Abhi? Yeah. Okay. I'll take another 5 minutes and then we will close. So the point I am trying to tell, gentlemen, is if you want to be successful as a realtor, what are the things, essential things you must have? Number one, don't try to change others, change yourself. Number 2, accept what you cannot change and change what you can. Number 3, don't talk of your problem to every Tom, Dick and Harry you come across, but share with the people who are more positive than you and who are really concerned about you and about whom you are concerned. Number 4,
Never miss a $1 million smile on your face. Your dress code is not complete unless you put a big smile on it. Have 101% confidence in you. If you have no confidence in you, your own product, your own way of method, people will not believe you. Simple. Unless you believe in yourself, people will not believe you. Let me give you one example of this, and then the example सिलसिला मैं खत्म करूंगा. एक बार विनोद भाई ने होटल चालू किया. अब वहां पे कोई वेटर है और हमारा पीयूष आचार्य वहां पे पहुंच गया और वेटर को बोला, आई बेटर एक कप चाय लेकर. अब वो हुकुम का बंदा, ही ब्रॉट अ कप ऑफ टी. नाउ पीयूष हैड अ कप ऑफ टी एंड इट वाज स्मेलिंग लाइक अ केरोसिन. पीयूष का दिमाग आउट हो गया. आता माझी सटकली. और क्या बोलता है, ये चाय है, इसमें घासलेट का बास है, केरोसिन का बास है, किधर तेरा मालिक, बुला उसको. वो शांति से बोला, मेरा मालिक बाजू वाले होटल में चाय पीने के लिए गया है. Now, gentlemen, tell me, if you have no confidence in yourself, your ability, your product, your services, how people are going to have confidence in you? Always work in a team. Together, everyone achieves more. Work as a team. The best example of the team is the D&D. Everybody wins. Always go for a win-win approach. Never go for a lose-lose approach. Never undercut the price. Now let me tell you, most of the time, because you are interested in concluding the business, you will do the undercutting. But if you do the undercutting, the entire industry will collapse. And that's the reason why you require unity. अगर आप इकट्ठा होकर के काम करेंगे तो उसे कहीं पर भी जाने दीजिए, you will get the same kind of a thing. And therefore, what should be your USP? Your USP should be your treatment. Your USP should be the way you talk to him. USP is the way you treat him. The USP is you are available whenever he says. Your service, after sales service. So these are the important things which you have to have. You should improve your communication skill. You should improve your ability to listen. You should improve your decision making skill. You should do your time management. Don't do the hard work, but also do the smart work. आपको smart work करना पड़ेगा. You have to do the smart work, and therefore always have do the smart work. Keep attitudes positive. Whenever they are getting a downward terms, use one of the techniques which I have told you, like using flip side taking, looking smart for yourself, maintaining housekeeping standards, and then spending time with nature, sharing with your friends, having personal goal in the life, and by that you will be able to keep your attitudes positive. Improve your decision making skill. Please remember, 20% of your client will get you 80% of the business, and 80% of the client will get you 20% of the business. Therefore, you must know how to, but treat time, you have to use it ruthlessly, but you have to be always courteous to people, because आपका व्यवहार लोग ध्यान में रखते हैं, आपका प्रोडक्ट इतना important नहीं है. Yes, that's why I think somebody has put Pune restaurant, that it is called as a Hyderabadi. We get everything over here. So it's a very important how you communicate with the people. Communicate in the positive manner. ये बोलने के बदले कि ये नहीं हो सकता, बोला sir, I would have loved to do this, but I think under the current circumstances it may be a little difficult. You are conveying the same meaning, but it is in different way. So instead of giving negative stroke, try and give positive stroke to the people, positive way of communication. Make sure that your language is understood by the people, and you can do so by cross-checking whether he has understood or he has not understood. That's very important. So always never have a conflict, because please remember, even if there is a conflict, मतभेद चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए. And there is a difference between, always remember, there is going to be a difference of opinion, but so long as your goal is common, you want to serve the customer. And please remember, customer is a god even for realtors. But most of the time, how is the customer treated? Customer को हिंदी में कैसे लिखेंगे? Customer, कष्ट से मर, वो customer. No, he is a god. He is a god. You have to give him the due importance. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राप्त करनी है, अपने अहंकार पर नियंत्रण कीजिए और सामने वाले के अहंकार को ऊंचा उठाइए. You have to control your own ego and elevate the ego of other person. It makes big difference. सर हम लोग तो बनिए का मुंह ऊपर क्या नीचे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत पड़ा तो निकाल के देने का. मर्द का खेती कभी भी होगा.
So the point is never have ego. अहंकार नहीं होना चाहिए. दुर्योधन मारा गया केवल अहंकार के कारण, रावण परास्त हुआ केवल अहंकार के कारण. अगर अहंकार नहीं होता तो शायद it would have been difficult. The results could have been slightly different, not the way they have happened today. So the point is never have a ego, but elevate the ego of other person. हर एक को अच्छा लगता है ना. अरे सर स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती? प्रशंसा. भगवान की भी हम आरती करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? प्रशंसा तो है. आप ही मेरे दुख का निवारण करेंगे, भगवान को चढ़ाने का, वो कर देता है बेचारा अपना काम, अपने को क्या फर्क पड़ता है. So the point is, one example I would like to give you, the last example probably, then one poem, and then that will be the end of it, and then I will be open to answer your questions. If you have any, I am sure there would be questions which Vinod Bhai would have taken a note of, and then he can pass on those questions to me, and I will be happy to share my experiences, and let us make an attempt that whether we can able to address those questions in best possible manner. So this was the gentleman. Now this is a live story told to me by my teacher's teacher's teacher. Means his teacher told him and he told me and then he told me. Yes. So this boy, that time 1932, he was from our area. I come from a interior Maharashtra, place called Parbhani. We were a part of Nizam state. हम लोगों के पास एक भी कॉलेज नहीं था 1932 में. People had to go to Hyderabad. Nearest place was Hyderabad for studying. Now this boy was from poor Brahmin family. Father क्या करते थे? पूजा बोलते थे, दो चार पैसे मिलते थे, उससे काम चला लेते थे. बच्चा फर्स्ट आया बोर्ड में. He wanted to go and study at Hyderabad. लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहूं कहाँ? उस गांव की एक लड़की वहां पे हैदराबाद में ब्याही थी. उतना धागा पकड़ा उसने और वहां पे ताई 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 बोल के घुस गया. ताई ने कहा इधर मेरा ही ठिकाना नहीं तो मैं तुमको कहाँ रखेगी? यू नो चॉल्स होते हैं, चॉल्स. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसका बड़ा दादरा होता है, दादरा स्टेयरकेस. तो उसने कहा कि भाई एक चीज मैं आई कैन डू, जो दादरे के नीचे तिकोना जगह बनता है ना, उसके अंदर घुस जा. आई विल एंश्योर दैट नोबडी ड्राइव्स यू आउट फ्रॉम देयर. चलो सर छिपाने की जगह मिल गई. देन ही हैड प्रॉब्लम टू ईट. कौन खाना देगा डेली? तो उसको हम लोग मराठी में बोलते हैं वार लाऊन, मतलब भिक्षुकी. मंडे के दिन एक के यहाँ, ट्यूसडे के दिन एक के यहाँ, वेडनेसडे के दिन एक के यहाँ. कभी 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 कैसे, कभी दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, जैसे तैसे निकाल रहा था. अब वो चाल का कॉम्प्लेक्स था. Almost 35-40 chawls were put together. Each chawl was having almost 75 फ्लैट बोले तो सिंगल रूम के टेनामेंट और ऐसे, और बीच में बहुत बड़ा मैदान था. एंड द ओनर ऑफ दिस चॉल्स वाज अ हाफ क्रैक फेलो. वो क्या करता था? महाभक्त था भगवान का, अम्बा माता का भक्त था. रात को 2 बजे बीच में पंडाल लगाता था, पंडाल लगाया हुआ रहता था, माइक लगा करके जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जोर जोर से चिल्लाता. अब सारे अब कौन थे बेचारे? भाटे करू. अब वो बोलते भगवान अम्बा माता की प्रार्थना करते हैं, अम्बे माते तेरे भक्त को बुला ले, अगर ये चला जाएगा ऊपर तेरे साथ तो कम से कम हम नींद तो लेंगे. अब ये लड़के ने देखा, उसको मालूम था ये मालिक है, लेकिन हम लोग मराठी में बोलते वेड़गुन पेड़गा वाला. वहां पे गया और जाकर रात को 2 बजे ये भी भजन करने लगा. 3-4 दिन तो बुढ़ा कुछ बोला नहीं. 5th डे इसे, बेटे आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों आते हो? बोले प्रभु जी मैं तो आपका दर्शन लेने के लिए आता. मैंने इतना बड़ा अम्बा माता का भक्त आज तक जिंदगी में देखा. चढ़ा दिया बुढ़े को. बोले बेटे कहाँ रहते हो? उसको मालूम था ये मालिक है, लेकिन फिर नहीं. बोले वो 13 नंबर का चाल है, उसके तिकोने में पड़ा रहता हूँ. गलत. एक अम्बा माता का भक्त 1,500 फ्लैट का मालिक और दूसरा तिकोने में पड़ा रहे. मुनीम जी इसको चाबी निकाल के दो, ये कमरे में रहेगा. बोला मेरे क्या, अब आपका जाता है, चलने दो. फिर पूछा बेटे आप करते क्या हो? बोले भोजन के लिए. बोले कुछ नहीं. बोले आज इनके यहाँ, कल इनके यहाँ, कल इनके, कभी भूखा रह जाता. गलत. महाराज को बोल देना मुनीम जी कल से इसका खाना मेरे साथ बनेगा, मेरे साथ चौके में बैठ के खाना खाएगा. बोले साला मेरे को क्या फर्क पड़ता है, घी में चुपड़ी हुई रोटी मिल गई. Thirdly, he asked him, what do you do? He said, sir, I am studying. Where exactly you go? Sir, I go to Osmania University. Oh, that's too far. How do you travel? Sir, I travel by feet. I have to walk down because I have no money. No problem. बोले वो जमाने में उसको मोटरसाइकिल खरीद के दी. बोले मोटरसाइकिल पे जाना, मोटरसाइकिल पे आना. बोले what about your books? बोले sir, I have no books. I study in the library. जब तक लाइब्रेरियन का मूड रहता है मेरे को बैठने देता है, बाद में भगा देता है. No need. Buy whatever you want. And those days, 1932, everything is taken care. Lodging is taken care. Boarding is taken care. Travel is taken care. Your books and periodicals are taken care.
and on top of it he gave him 50 rupees per month as a pocket money. 1932. अब इसके एवज में इसको क्या करना पड़ता था? रात को 2 से सवेरे 4 बजे तक जय अम्बे भजन करो. क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मुझे? So the point, gentlemen, I am trying to tell you is, if required, elevate the ego of others. Never allow your own ego to come in the way. अगर आपको ज्ञान सीखना है, पाठशाला इसके लिए मैं बताता हूँ, पाठशाला में अगर आपको सीखना है तो आपको चींटी बन करके ज्ञान रूपी शक्कर उठानी पड़ेगी. आप हाथी बन के नहीं उठा सकते. तो keep it and always keep going, always keep motivated. Nobody can motivate you, nobody can frustrate you. You yourself can motivate yourself, and you yourself can allow yourself to be frustrated. So the point, it is all within you. And let me conclude by this beautiful poem, which has been the source of inspiration to me. From 365 rupees in pocket in 1978, today I have 3 factories. One at Thane, one at Wada, which is in 4.5 acres, and one at Ambernath, joint venture company. And plus, I travel across the country and abroad for my training program. So the point, gentlemen, it is all possible. It is all possible. And this poem is written by none other than Harivansh Rai Bachchan. This poem has been source of inspiration to me. I hope this will continue to be a source of inspiration for you all. And the poem goes something like this. Please remember, the poem is in Hindi. If required, I can give a running translation in English as well. The poem goes something like this. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नौ से करता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार. सेकंड स्टैंजा. डुबकी आंख सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटा. मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साही से हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एंड लास्ट स्टैंजा सर, लास्ट स्टैंजा. प्लीज 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 एंड प्लीज listen every word carefully. Try to absorb. The last stanza says, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. Failure is a challenge, accept it. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. Just see where did you go wrong and see whether you can correct it. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम. हे मेरे दोस्त, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. डोंट रन अवे. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार. Thank you very much. At the outset, let me congratulate Rotarian Vinod Bhai for giving me this opportunity. I hope this 1.5 hour which we have spent, almost I have spent 1 hour and 15 minutes. So this has been useful, and this will prove useful for you, and you will regain your confidence. Situation is not so conducive at the moment, but don't worry. हमारे मराठी में कहते हैं, you know, भोग येतील भोग जातील, सुख सरल दुख सरल सुख येईल. वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी. वो सुबह कभी तो आएगी. इसी आशा के साथ, and if you want to make a note of my mobile number, you can do so. It is 9821342325. 9821342325. And my email ID jaiprakash.kabra, JAI. Others write JAY, I write JAI, yahoo.co.in. तो ये थी खबरें आज तक. इंतजार कीजिए. Till next program of the पाठशाला. Till then, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय राम जी की. Thank you very much. God bless. Over to you, Vinod Bhai, and other party. Thank you. Jai Shri Krishna. It was Yeah. wonderful to मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर. जब भी आपको सुनता हूँ तो एक अलग एनर्जी मिल जाती है. आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने रहे, जैसे मैंने कहा कि दिस फर्स्ट सेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इमोशनल फॉर मी. जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए, ये मेरा तो प्रोफेशन है नहीं एजुकेशन का. मैं खुद एवरेज ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मेरे पास जो है वो अपने साथ नहीं रख के लोगों के साथ शेयर करूँ. और
ये जो पहला जो सेशन था, अगर आपको बिजनेसमैन अच्छा बनना है, अच्छा ब्रोकर बनना है, तो ये जो काबरा साहब ने जो बातें बताई हमको, वो बेस है आपका। अगर ये आपका ठीक नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। सो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे इंसिडेंट स्टोरी बता के आपको मालूम नहीं कितनी सारी चीजें बता दी। मतलब ये इतनी चीज आपको सीखने के लिए आपको 2 साल कभी 3 साल जाके आदमी इंस्टीट्यूट में बैठता है, जो उन्होंने बहुत सरल तरीके से, चाहे वो एटीट्यूड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एडोप्टिंग द चेंज हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, कॉन्फिडेंस हो, गोल सेटिंग हो, वर्ड्स का इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप, लिसनिंग, पेशेंस, एथिक्स, कितनी सारी चीजें आपको हंसते हंसते बता दी, हमको पता भी नहीं चला। सो एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर My pleasure. being And here. I would request the participants to give their feedback to me either through WhatsApp. Same number is on WhatsApp, or whichever way you want, you can communicate to सर, हाँ, me. सर, 5 मिनट के लिए It will be encouragement. Kabra sir, to please me be as with well. me. Please be with here for 5 minutes. I will get back to you again. दोस्तों, Okay. just to give you the process कि हम लोग ये ब्रोकर की पाठशाला हम कैसे आगे लेके जाएंगे। सो हमने ये जो फर्स्ट सीजन है, इसका इनॉग्रल सेशन, टुडे वाज द फर्स्ट सेशन। ऐसे हम हर सैटरडे को टोटल 10 सेशन करेंगे। एवरी सैटरडे 12 o'clock you have a date with me where I will invite somebody from real estate brokerage industry only, who will come and share their expertise, their knowledge, their success story. वहां पे आपको लाइव पता चलेगा कि आपको बिजनेस में क्या करना है। सो मेरी 2 गुजारिश है आपसे, आप सिंसियर अगर है तो आप इसको कनेक्ट करना। प्लीज डोंट बी देयर, एक सेशन में आए, बाद में 4 सेशन के बाद में आएंगे। आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ यू आर रियली सिंसियर टू लर्न ब्रोकरेज बिजनेस, मेरी कोशिश ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट है, ग्रेजुएट्स है आपकी कंपनी में, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको जिंदगी में आगे आना है, प्लीज उनको बोलिए आप रजिस्टर करने के लिए। आपको हर सैटरडे को मेरे साथ रहना है। इफ आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट माई टाइम so that I can make a difference in your life, I think you should be sincere enough. That is the first condition for me. मुझे ये, I am not in a number game. मुझे 500 लोग नहीं चाहिए, मेरे पास 50 लोग भी आएंगे, लेकिन मैं ऐसे लोग चाहिए जो 10 सैटरडे मेरे साथ में बने रहेंगे। And I guarantee you 10 सैटरडे you will say कि हमने ऐसी कुछ सीखी है चीजें जो शायद हमको गूगल पे सीखने को नहीं मिलेंगी और कहाँ पे सीखने को नहीं मिलेंगी। It will come from direct personal experience from successful brokers from India. Second thing, मैं चाहता हूं आप मुझे लिख के भेजे कि आप क्या सीखना चाहते हैं, what is your expectation out of this program, ताकि मुझे आगे का जो प्रोग्राम है वो पूरा मोल्ड करने में हेल्प मिलेगा। थर्ड चीज, हम नेक्स्ट सैटरडे जो स्पीकर है उसका आज अनाउंसमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप 2-3 दिन के अंदर उनके बारे में ऑनलाइन जाके रिसर्च करिए और आपको उनसे क्या सीखना है, क्या क्वेश्चन है, वो आप मुझे एडवांस में वेडनेसडे तक भेजेंगे लिख के, ताकि that will help me to plan. It will be an interactive session. So this is the third thing. Fourth thing, जो लोग 10 में से 8 सेशन अटेंड करेंगे, जो लोग 10 में से 8 सेशन अटेंड करेंगे, उनको ब्रोकर की पाठशाला का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, and that will help you in your career आगे लाइफ के अंदर. So please be there at least for 8 sessions. This is your minimum condition to get the certification. One more thing, there are a lot of people online right now who are more successful than me. They are very talented people out there. So I will request all of them, if you would like to contribute in Broker Ki Pathshala by sharing your knowledge, by sharing your expertise, please send me your detail. It would be my pleasure to create a bank of the people who, because this is the first session, it will go on, I want to make it big. I have a goal to train 1 lakh brokers out of these 10 lakh people. I want to touch 2 lives of 1 lakh broker in my lifetime. So that is my goal. So it is up to you now how you are going to support me. And finally, for today's session, as I said, this entire broker की शाला is initiative of a Square Feet Foundation. हमने एक ट्रस्ट बनाया है जो ट्रस्ट ये सारी एक्टिविटी करेगा. This is not for a business purpose. This is about whatever I have learned from industry, I want to give back to the society. So हमारे पास जो भी स्पीकर आएंगे अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे. So अभी हम लोग ऑनलाइन है तो we are not able to give some memento. So what we are doing is
we will be giving a certificate of appreciation to all the speakers. So may I, we'll have one certificate right now online to Kabra sir. This certificate is for you. Can I have the certificate on? Friends, Kabra sir, this is a certificate of appreciation to express on behalf of all the members who were there. Yeah, I can see. Gratitude to you for your gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project of Rotary Club of Mumbai Dahisar, which will provide food for the underprivileged. Oh, thank you very much. Sir, Rotary has a goal this year Yes. to sponsor 1 million meals to under the Annapurna project. So on your behalf, we have today contributed 100 meals. Thank you very much. Thank you very much for being there. And same thing we will be doing for all the speakers. Instead of giving a memento, we are contributing to the society on your. तो उसका पुण्य आपको लगेगा सर. So, Yeah, thank you very much. और हमको जब भी पाठशाला में जरूरत पड़ेगी सर, हम आपको याद करेंगे. It would be My always pleasure. My pleasure. Thank you very much, sir. And let me announce the next Saturday speaker. Can we have the details of the speaker on screen? Friends, we are inviting somebody who is, हम लोग कभी-कभी, IPC की बात करते हैं. Look at this gentleman. I am a great admirer of this gentleman. His name is Mr. Suresh Reddy. He's from Chennai, and his company's name is Hannu Reddy Realty. They have 7 branches in 7 cities. They have presence in 7 cities with many branches in 5 states, in especially South India. And they are also having office in USA. I think if you, I have been a wonderful, follower of him, a great admirer, and I guarantee you, if you listen to this gentleman's story, I think no book, no management institute can, teach you the kind of lesson you are going to get next Saturday. So I would request everybody to block the Saturday, number 1. Number 2, please go online on Hannu Reddy Realty website, learn more about them. Please send your question to me in advance, what you want to know and what you want to learn. Accordingly, I am going to frame this interactive session. So every week, I am going to bring a gems of real estate brokerage business from India for you, and listen to their story. And I tell you, after 10 sessions, you will be a different person. So once again, thank you very much. Most of you have, wished me on my birthday today. So there are a lot of positive things happened today. To all the people who have wished me on the chat box, on Facebook, on message, on personal, I am really, really grateful to all of you for your blessing, for your great wishes. It is up to you where this Broker Ki Pathshala will go in future. So please stay tuned. Please motivate me. Please encourage me with your participation and full support. Thank you very much once again, Kabra Sahab, and thank you very much all the delegates. Once again, happy birthday. Happy birthday. Thank you, sir. Happy birthday, Bhaiya. Thank you, sir. Thank you very much. See you on next Saturday at 12 o'clock. If you have any question, please send it to me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Vinod. Thank you. It was a Thank great, you very great, much. inspiring Thank talk. you. Vinod. Thank All you the very best. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Very nice interactive. Thank you, Vinod bhai, Thank you. for the inspiring Thank you so much. speech. Thank you for a wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you, Vinod. Thank you, Vinod sir. बहुत मजा आ गया. Thank you, sir. Thank you, Vinod bhai. Very मजा भी गई. Vinod bhai, happy birthday. Thank you, sir. Thank you. Happy birthday, Vinod ji, and thank you very much. Thank you. Thank you. Happy birthday, Vinod ji. Thank you, sir. Thank you. Vinod, happy birthday, Vinod. Thank you, dear. Thank you. Thank you, Vinod, sir. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Excellent choice, Suresh Reddy. Yes, yes. Excellent choice. Yes, yes. He is also a very good fitness freak also. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, sir. Today's session was really very good. Today's session was really very good. Thank you. Thank you, Pradeep. Thank you. Vinod bhai, happy birthday to you. You know.